ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आज हमारा विषय है डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास जो बदल दिया गया है। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम एक उदाहरण रूप में भगवत गीता के एक श्लोक को देखेंगे और किस तरह से आज वर्तमान समय में भगवत गीता की शिक्षाओं को और इसके अंदर हमारे शास्त्रों में जो भी इतिहास मिलता है शास्त्रों का, वैदिक सभ्यता का, वो सब कैसे आज बदल दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और ये पहला श्लोक है। ये कथन जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए बताते हैं, जिसमें वे भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थम सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा
च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 साल वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता 12 लाख वर्ष। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 3 बिलियन साल अनुमानित की जाती है, जिसमें से 1.2 बिलियन वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि भगवत गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। तो यहाँ पर हम जो गीता का इतिहास देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो लाखों सालों की बात हो रही है। लेकिन जो अपने हम स्कूल कॉलेज के अंदर और जो सामान्यतया वेदों के इतिहास के बारे में जो हम आज पढ़ते हैं, क्या वो ऐसा ही है जैसा यहाँ बताया गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सामान्यतः आज भारत के लोग भी जो भगवत गीता या शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, जहाँ पर उपनिषदों की पढ़ाई होती है। उसमें भगवत गीता का डिपार्टमेंट भी है, भगवत गीता की पढ़ाई होती है। आप वाराणसी में जाएंगे तो हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अध्ययन होता है। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भारत में और बाहर के जगह में आप जाएंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, उन सब के अंदर भी ओरिएंटल स्टडीज़ करके डिपार्टमेंट के अंदर ये भगवत गीता और इन सब का अध्ययन होता है। और आज ज़्यादातर पूरे संसार में जो भी लोग शास्त्रों के, वेदों के इतिहास के विषय में या उसके पर्पस, हेतु के विषय में जो भी जानते हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ और इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के द्वारा जो विचार प्रचलित है उसी के ही माध्यम से जानते हैं। तो क्या वो जो विचार व्यक्त कर रहे हैं और जो ये भगवत गीता में स्वयं जो कहा गया है, वो एक ही विचार है या अलग है? अगर अलग है तो कौन सा सही है और कैसे समझें कि कौन सा सही है, और सही है कि गलत है, इसका वास्तव में हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है? एनीवे, इतिहास है, जो भी हुआ, चाहे 10,000 साल पहले हुआ, चाहे 1 लाख साल पहले हुआ, हमें इससे क्या लेना देना है? हमें तो अपना जॉब करना है, पैसा कमाना है, जीना है, मरना है। तो ये सब विषय जानने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो कि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये सब विषय जानना? क्योंकि भारत का इतिहास केवल भारत का इतिहास नहीं है, क्योंकि भारत का जो इतिहास हमें मिलता है शास्त्रों से, पूरे इस पृथ्वी को भारतवर्ष कहा करते थे। और इस तरह से भारत का जो इतिहास शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है वो पूरी मानव सभ्यता का इतिहास है। और उस मानव सभ्यता के इतिहास के द्वारा हमें जीवन का इतिहास मिलता है। आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई? अगर आप आधुनिक विज्ञान या जो भी ये आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो शिक्षा दी जाती है हिस्ट्री के बारे में भी, मॉडर्न हिस्ट्री,
जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो लोग जो हिस्ट्री सिखाते हैं, बताते हैं, तो जनरली वो लोग जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, सृष्टि कैसे बनी, ये विषय तक नहीं जाते हैं। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आधुनिक इतिहास की कोई किताब, तो वहाँ शुरुआत ऐसे होती है कि प्राचीनतम कौन कौन सी सभ्यताएं थीं, आर्यन, सुमेरियन, इस प्रकार के आपको नाम मिलेंगे। और ये मिलेगा कि कुछ 2000, 2500, 3000 साल पहले तक का इतिहास आपको वहाँ मिलेगा कि वहाँ पर ये अलग अलग सभ्यताएं थीं और फिर उनकी क्या क्या भाषा थी, क्या क्या उनकी कल्चर थी, और फिर किस तरह से अलग अलग पूरे संसार के अंदर अलग अलग समय पर ये सभ्यताओं के क्या प्रभाव रहे, अलग अलग सभ्यता कौन सी रहीं, आर्यन इन्वेजन, आर्यन लोग जो है वो किस प्रकार से फिर सिंधु नदी क्रॉस करके भारत आए और वहाँ पर एक इंडस सिविलाइजेशन विकास हुआ, और फिर उन लोगों ने ये वेद लिखे। इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन आखिर ये पृथ्वी कैसे बनी, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, तो जनरली सभी जो इतिहासकार हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना इसके ऊपर बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर आप इस भौतिक जगत कैसे ही आया इसके बारे में अगर आधुनिक विचार आप देखेंगे तो क्या है, बिग बैंग थ्योरी प्रसिद्ध रूप से बताती है कि कैसे ये विश्व बना और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विषय में क्या कहा जाता है। सामान्य विचार आज क्या है जो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर प्रचलित है, वो है डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी, कि कैसे बहुत सरल सिंपल जीवों से, एक कोशिका वाले प्राणियों से धीरे धीरे अपने आप प्राकृतिक नियमों के कारण और आपसी जो इंटरेक्शंस हैं उनके कारण धीरे धीरे अपने आप सरल जातियों से अधिक जटिल जातियों का जन्म हुआ और होते होते फिर आज मनुष्य बन गया। तो ये चाहे वो विश्व का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का, चाहे वो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, चाहे वो आज की जो हमारा समाज है, समाज के अंदर के जो सामाजिक नियम है वो कैसे विकसित हुए, आज की जो इकोनॉमी थ्योरी है, अर्थव्यवस्था, वो कैसे विकसित हुई। कोई भी आप विषय ले लीजिए, स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक समान अंडरलाइंग विचारधारा है, जो हमारे आज आधुनिक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न साइंस, सबके पीछे एक सामान्य कॉमन एक विचारधारा है जिसके आधार पे ये सारी चीज़ों की फिलॉसफी को समझाया गया है। वो सामान्य विचारधारा है इवोल्यूशन, मॉडर्न साइंटिफिक पैराडाइम या इवोल्यूशन पैराडाइम। यानी कि विचारधारा ये है कि हर चीज़, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो समाज हो, अपने आप इवॉल्व हो रहा है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस पृथ्वी को डिज़ाइन किया है या जिसने जीवन बनाया है। ये अपने आप, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये अपने आप विकसित हुई हैं। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन पैराडाइम, उत्क्रामंती हुई है इसकी, हर चीज़ की ऐसे अपने आप, कोई बनाने वाला नहीं है, केवल अपने आप जड़ पदार्थ और जो जड़ पदार्थों को नियंत्रित करने वाले जो प्रकृति के नियम हैं, उनके कारण अपने आप स्वव्यवस्था से अपने आप ये सब चीज़ें ऐसे विकसित हो गई हैं।
ये एक सामान्य विचारधारा है जिसके द्वारा हर चीज़ आज समझाई जाती है। तो जो इतिहास है हमारा, जो आधुनिक इतिहास जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी इसी विचारधारा के द्वारा बना है। वो इतिहास, हम सोचते हैं कि इतिहास तो केवल एक फैक्ट्स हैं, जो भी इतिहास, जो भी हुआ घटना है, वो घटनाओं को उन्होंने लिख दिया है। तो इसमें क्या है, विचारधारा क्या है? वो तो तथ्य हैं, तथ्यों को उन्होंने लिख दिया है, इसमें विचारधारा क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज़ को जो हम देखते हैं, चाहे वो घटनाओं को भी देखते हैं, वो घटनाओं को हम किस तरह से समझते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि ये घटना के पीछे कारण क्या हैं, इवन वो घटनाएं कैसे हुई, उन सब के पीछे भी विचारधारा होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, अभी यही श्लोक आप आज की मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें लेंगे तो ये श्लोक को कैसे समझाया जाएगा? तो प्रसिद्ध एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट उनका है कि वेदों को स्टडी किया आधुनिक समय में, और आज जो पूरे संसार में वेद पुराण पढ़े जाते हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए या उन्हीं के फ्रेमवर्क के अनुसार जो बाकी लोगों ने स्टडी किया पढ़े जाते हैं। उसको मैक्स मुलर उनका नाम है, सुना होगा आपने नाम, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर इस भगवत गीता या हमारे जो भी पुराण हैं, इतिहास हैं, उसको कैसे बताते हैं? उनके अनुसार ये जो सब वेद हैं, शास्त्र हैं, ये अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने लिखे। पहले तो ये लोगों ने लिखे, जबकि जो शास्त्र जो हैं वो उनका अपना कथन क्या है, वेदों को किसने लिखा है, ओरिजिनल मूल स्रोत वेदों का क्या है। वेद और शास्त्रों के अनुसार वेद और शास्त्रों का मूल स्रोत क्या है? कोई बताना चाहेंगे? हाथ उठाइए। भगवान, करेक्ट। वेद और शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि शास्त्र जो है अपौरुषेय हैं। क्या शब्द उपयोग हुआ है? अपौरुषेय। अपौरुषेय के क्या अर्थ है कि किसी पुरुष के द्वारा वो दिया गया ज्ञान नहीं है, वो एक दिव्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान है। इस भौतिक जगत के परे से ये ज्ञान आया है, दिया गया है, किसी भौतिक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया ज्ञान नहीं है। ठीक है, पहला डिफरेंस। मैक्स मुलर और जितने भी आधुनिक इतिहासकार हैं उनके द्वारा क्या बताया जाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं डिवाइन, दिव्य, भौतिक से परे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए, ये एक विचारधारा हो गई ना, क्योंकि वो एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं कि भाई ये हमारी प्रीमाइस है, ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारी एजम्पशन है कि सब कुछ भौतिक ही है, भौतिक से परे कुछ है नहीं। और जहाँ जहाँ पर भी जिन लोगों ने लिखा है या जिस जिस सभ्यता में, जिस जिस ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में ये वर्णन आता है कि कोई एक भगवान, कोई दिव्य व्यक्ति, सुपर नेचुरल, जो इस प्राकृतिक जगत के परे, ये सब चीज़ें जो हैं वो विकास के ही दौरान, ये इवोल्यूशन के ही एक फेसेट है। फेसेट मतलब उसी का एक पहलू है, ये विकास क्रम का ही एक पहलू है। ये जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, उसके क्रम के अंदर ही ये इस प्रकार की सोच विकसित हुई। तो ये केवल एक सोच है कि ऐसा सोचना कि कोई भगवान है, और उसके पीछे भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि ये साइकोलॉजी के इवोल्यूशन की वजह से, है ना। बंदर थे हम पहले, ठीक है, तो बंदर की एक दिमाग की एक लेवल था, फिर बंदर से धीरे धीरे हम जो है आदि मानव बने, तो आदि मानव का एक दिमाग का एक लेवल था थोड़ा उससे ऊपर, तो वो अपनी सोच के अनुसार सोच पाया कि क्या क्या है, उसने क्या सोचा कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, और फिर अभी विकास होते होते फिर हम बने आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कब बना?
आधुनिक विज्ञान के अनुसार? दस हजार, 3 लाख साल पहले, ठीक है। होमोसेपियंस सेपियंस 3 लाख, जब हम पढ़ते थे तो 1 लाख था, अभी थोड़ा उसको बढ़ा दिया गया है, 3 लाख कर दिया गया है। तो जब ये 3 लाख साल पहले जब ये आधुनिक मानव बना तो उसकी एक प्रकार की बुद्धि का विकास हुआ था उस समय तक। तो उस समय के बाद फिर धीरे धीरे होते होते आते आते ये जो जब 1200 BC में सबसे पहला वेद लिखा गया, ऋग्वेद। अलग अलग समय पर अलग अलग वेद लिखे गए, तो ऋग्वेद जो है वो 1200 BC में लिखा गया। BC समझते हैं ना आप लोग, है ना? ओके, बिफोर क्राइस्ट, है ना? यानी कि क्राइस्ट एक हैं और समय आधुनिक हिस्टोरियंस वो इसको लेके चलते हैं कि हाँ क्राइस्ट एक आए थे या जो भी था, लेकिन एक ऐसा मानदंड लेकर के वो चलते हैं। तो ये 1200 BC में ऋग्वेद लिखा गया। उस समय के लोगों का जो विकास था दिमाग का, है ना, वो ऐसा था कि वो लोग ये विश्वास करते थे, उनका ऐसा एक विश्वास था कि ऐसा कोई डिवाइन, ऐसा कोई एक दिव्य व्यक्ति था जिसको उन्होंने भगवान का नाम दिया। और उसके पीछे फिर उनकी अपनी एक उसका एक्सप्लेनेशन होता है कि क्या था कि जैसे जैसे आदमी का विकास हुआ तो पहले क्या था, आदि मानव था, तो क्या था उसमें गुफाओं में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे, क्योंकि अभी सिविलाइज नहीं थे वो, अभी विकास हो रहा है ना, बंदर से अभी भी बने, थोड़े दिन पहले ही बंदर से आदमी बने, तो अभी कपड़े भी नहीं पहनते थे, है ना। फिर उसके बाद वो छाल पहनना शुरू किए, फिर वो गुफाओं में रहते थे, और फिर अलग अलग ग्रुप्स थे उनके, हाँ, तो अलग अलग ग्रुप्स थे और आपस में वो लोग सब जानवर से, अभी जानवर ही थे थोड़े दिन पहले तक, तो आपस में जो है खाने के लिए लड़ना, यही उनका काम था, उनको यही आता था, उससे ज़्यादा उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी कुछ मैक्स मुलर की तरह सोचने के लिए। तो इसलिए वो लोग इस प्रकार से आपस में लड़ते थे, तो और जो उसमें जिसमें ज़्यादा बड़ा होता था, जो हट्टा कट्टा होता था, तो वो जीत जाता था, तो उस प्रजाति का फिर बोलबाला हो जाता था। तो ऐसा करके उनके दिमाग में ये विचार आया कि तो ये पूरे जगत के ऊपर भी ऐसा एक बहुत बड़ा बुल्ली, एक बहुत बड़ा बहुत शक्तिशाली कोई होगा जिसने सब कम को दबा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सूरज चंद्रमा, है ना, ये और वो हमको डराता है, वो जो थंडर बोल्ट होता है ना, वो तो वो जो है उसका वो है वेपन है ना। तो क्योंकि उससे ये लोगों को साइंस तो था नहीं उनके पास अभी, है ना, विज्ञान तो तब तक विकसित नहीं हुआ था, तो वो लोग जानते नहीं थे विज्ञान क्या है, कि क्यों ये थंडरिंग होती है, उनको इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं था, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या सोचते थे कि ये जो थंडर बोल्ट है वो एक कोई वेपन है कोई देवताओं का, उसको हमको मार रहे हैं, क्योंकि अभी विकास नहीं हुआ है उनका दिमाग का, है ना, उनको अभी साइंस नहीं आई है, कुछ नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे करके, तो ऐसे लोग और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना, कि ऐसे कोई भगवान है कोई, तो ये उनके डेवलपमेंट स्टेज को दिखाता है, ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट है कि ये कोई भगवान था उसने लिखा। तो इसलिए जो भगवत गीता और ये सब है, ये दिखाता है कि ये उस एज की बात हो रही है जिस एज में लोग ऐसा विश्वास करते थे, क्योंकि अभी तक उनकी बुद्धि उतनी ही विकसित थी, इसलिए वो लोग ऐसा मानते थे। तो जो उनकी ये गणनाएं हैं सब कि भगवत गीता महाभारत है, महाभारत में जो लिखा है ये कि इतने लाख साल पुराना था, तो वो ये उसकी बुद्धि ऐसी थी, इसलिए वो जानते नहीं थे कि अभी आदमी नहीं बना 3 लाख साल पुराना, तो आदमी वो हमको अभी पता चला, उनको नहीं पता था। तो इसलिए वो लोग ऐसे काल्पनिक चीज़ें लिखे थे वहाँ पर। इस तरह से वो मैक्स मुलर और सभी आधुनिक इतिहासकार सब चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या एक बात इससे समझ में आई कि विचारधारा जो है वो साथ साथ चल रही है, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में, उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे एक विचारधारा चल रही है, वो एक फ्रेमवर्क दिमाग का लेके चल रहे हैं कि हाँ वो तो हम जानते ही हैं कि सब इवॉल्व हुआ है। यानी कि एक, इसको बोलते हैं टेक्निकल शास्त्रों की भाषा में व्याप्ति। व्याप्ति मतलब एक अनुमान, एक थ्योरी कि ये आधार है, ये हम स्वीकार करते हैं, ये तो है ही,
एक्सियोम भी बोलते हैं उसको। हाँ, ये है ही, ये तो हम जानते ही हैं, अभी ये तो क्लियर हो चुका है कि उत्क्रामंती हुई है, सब कुछ जो भी है वो उत्क्रामंती से हुआ है। ये आज एक एक्सेप्टेड फैक्ट की तरह से माना जाता है मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न हिस्टोरियंस में, सब जगह पे। इसीलिए हर चीज को वो उसी चश्मे से देखते हैं, इस उत्क्रामंती के आधारभूत अनुमान, जिसको वो अनुमान नहीं मानते हैं, जिसको वो एक फैक्ट मानते हैं, जो कि वास्तव में उसका कोई कि ये तात्विक है, कि ये वास्तव है, कि वास्तव में इवोल्यूशन हुआ है, कि वास्तव में हम रसायनों से आए हैं और फिर हम एक कोशिका वाले बैक्टीरिया बने और उससे अपने आप धीरे धीरे उत्क्रामंती होते होते बंदर बने और ये बने। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे इस तथ्य को प्रूव किया जा सके, लेकिन ये एक सर्वमानित एजम्पशन है जिसको आज जो प्रेडोमिनेंट संसार के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संसार में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं आज, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो एकेडमिशियंस हैं, जिनके द्वारा स्थापित चीज़ों को आज मान्यता सारे संसार में मिलती है ना, उन लोगों का जो व्यू है वही संसार में सरल सामान्य एक्सेप्टेड व्यू होता है ना। तो ये है एक विचारधारा जिसको पैराडाइम कहते हैं। तो आज का ये वर्तमान का प्रेडोमिनेंट एक्सेप्टेड व्यू है, और वो क्यों प्रेडोमिनेंस है आज उसकी आज क्यों प्रेडोमिनेंस है? क्योंकि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका है। लोग सबसे ज़्यादा जो मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, वो आज विज्ञान को देते हैं। और ये विज्ञान यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसकी रूट्स हैं, वहाँ से शुरू हुआ ये 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर, और धीरे धीरे उनका जो पूरा विचारधारा है वही आज पूरे संसार को चला रहा है। और उनके ऊपर लोगों का विश्वास क्यों है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से, इसका बहुत बड़ा इतिहास है संक्षिप्त में, साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो आज हमें ये चमत्कारी चीज़ें जो मिल रही हैं ना, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज, और इतने सारे हमारे कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं, और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने वाले इन्यूमरेबल बहुत सारे गैजेट्स हैं, वो सब चमत्कार हैं हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो इसलिए उन सब चमत्कारों के सामने सब लोग झुके हुए हैं कि ये साइंस के पास इतने चमत्कार करने की शक्ति है, तो इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तो निश्चित रूप से इनके पास ज्ञान है और ये वास्तव में जानते हैं, और ये जो कहते हैं वो हमें जानना होगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हम लोग अपने जीवन में जो भी चीज़ स्वीकार करते हैं वो तो सेकंड हैंड ही करते हैं, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करके हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। समझ रहे हैं? संसार में जो भी हम मान्यताएं जो भी हमारी हैं जानते हैं, वो हम पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वो कोई व्यक्ति में बताता है तो हम जानते हैं। आज संसार में बड़ा युद्ध चल रहा है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। गल्फ कंट्री में, ठीक है, अरे सब हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या है ना, ईरान यूएस सब चल रहा है ना, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने जाके देखा है? किसी ने भी नहीं, ठीक है। लेकिन हमें सबको विश्वास है कि चल रहा है ना। तो कैसे हमको विश्वास है? हमें किसी ने बताया है, न्यूज़ में बताया है, तो हम बोलेंगे अरे भाई वहाँ तो दिखाया भी है ना। तो दिखाया भी तो आजकल कुछ भी दिखा सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी दिखाया सकता है। तो बेसिकली हम विश्वास करते हैं कि हाँ वो है, वो इसमें डिस्ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी क्या है। हाँ, आजकल एआई से अभी फ्रॉड न्यूज़ का ज़माना अभी शुरू हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतया हम जो ये ज़्यादातर जो ज्ञान लेते हैं वो न्यूज़पेपर में से आता है, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो बताती हैं, उसमें विश्वास करते हैं। आप ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही सीखते हैं। तो आज हम वो जो वैज्ञानिक जो भी बोलते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें उन पर विश्वास बैठ गया है कि ये लोग इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये लोग इतनी चंद्रमा पे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमें गैजेट्स दे रहे हैं जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि हमें मदद करते हैं। तो इसलिए हमें उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास है। इसीलिए आज जो साइंस का जो व्यू है, तो साइंस जो है वो केवल गैजेट्स नहीं देता है, साइंस एक पूरा सृष्टि कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको भी समझाता है। क्योंकि कोई भी एक
वर्ल्ड व्यू को सब एंगल से परफेक्ट होने के लिए उनको हर चीज़ को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में ये जिज्ञासा हमेशा रहेगी ना कि आखिर सब कैसे कैसे है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ। करेक्ट। तो इसलिए साइंस एक जो सबसे आज इन्फ्लुएंशियल विचारक है, तो साइंस का जो महानता है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसने पूरे संसार को, संसार कैसे बना, संसार जीवन कैसे बना, ये दो बड़ी चीज़, संसार यानी जी जीवन, दो चीज़ हम देखते हैं, एक जीवंत चीज़ें हैं और एक निर्जीव चीज़ें हैं। तो निर्जीव जगत कैसे बना और सजीव जीवन वो कैसे बना, उन दोनों चीज़ों को साइंस ने एक्सप्लेन किया है एक बिल्कुल ऐसे तरीके से जो उससे पहले के जो भी पूरे विश्व के अंदर जो तरीके थे समझाने के, बिल्कुल उससे अलग है। और वो है आज का सामान्य विचारधारा साइंस का, और उसका हम नाम दे रहे हैं इवोल्यूशन पैराडाइम या इवोल्यूशन साइंटिफिक विचारधारा जो है। तो उसके अनुसार जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ जो है केवल जड़ है, जड़ पदार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब साइंस शुरू हुई, केपलर, गैलीलियो गैलीली, फ्रांसिस बेकन, बॉयले, ये सब 17वीं सदी के वैज्ञानिकों के नाम हैं जो बिल्कुल मॉडर्न साइंस के फाउंडर्स हैं। ये लोग क्रिश्चियंस थे। ये लोग आज के जो मेन स्ट्रीम साइंस, ज़्यादातर जो नास्तिक हैं, निरीश्वरवादी हैं, एथीस्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न ये लोग बिल्कुल डिवोटेड क्रिश्चियंस थे। न्यूटन क्रिश्चियन था, है ना। कॉपरनिकस क्रिश्चियन था। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना सूर्यदेव, तो कॉपरनिकस ने ही बताया कि पूरे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूरज है। इससे पहले सब लोग क्या सोचते थे, पृथ्वी है ना, सोचते थे या मानते थे। लेकिन वो जो निकोलस कॉपरनिकस जो है, वो क्यों उसको दिमाग में आया कि सूरज जो है वो सेंटर में है, क्योंकि बाइबल के अनुसार भी सूरज जो है वो भगवान की आँख है, सभी वो आँख है। और ये वैदिक वर्जन भी है, चक्षुरेश सविता, यहाँ पर ये उद्धृत भी किया गया है। तो एक्चुअली एक और बात मजे की ये है कि पूरे संसार में जो ये वैदिक व्यू है, ये पूरे संसार में सिमिलर ही मिलता है ना, अगर आप हिस्ट्री में ट्रेस करेंगे तो उसको ये था कि आँख है तो ये केंद्र में होना चाहिए और इसके इर्द गिर्द सब कुछ, सारे प्लैनेट्स घूमने चाहिए। तो सभी वैज्ञानिक जो उस समय के थे स्टार्टिंग में, वो क्रिश्चियंस थे, यानी कि उनका पूरा विश्वास था कि भगवान है और हर चीज़ के अंदर जीवन है। मनुष्यों के अंदर सोल है, आत्मा है, पौधों के अंदर आत्मा है, जानवरों के अंदर आत्मा है, पृथ्वी में एक आत्मा है, नदियों में आत्मा है, पेड़ों में आत्मा है, सब जीवित हैं। ये हमारा ग्रीक फिलोसफर्स का, प्लेटो का, सोक्रेट्स का भी व्यू था, है ना। और वहीं से फिर क्रिश्चियनिटी का भी यही व्यू था, एवरीथिंग इज लिविंग। तो लियोनार्डो दा विंसी, है ना, आपने नाम सुना होगा, एक फिलोसफर भी था, एक आर्टिस्ट भी था। तो वो बताता है एक उसका लेख में कि ये जो पृथ्वी है ये एक जीव है, और ये जो ज़मीन है ये उसका फ्लैश है, मांस, और ये जो पहाड़ हैं ये उसकी हड्डियां हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे विश्वरूप का विवरण तो वैसे ही है ना। तो समझ क्या थी कि हर चीज़ जीवित है। तो वहाँ से साइंस जो शुरू हुई कि अभी भगवान ने सबको बनाया है, ये सब कुछ भगवान भी एक हैं, भगवान भी महान जीव हैं, और ये जगत भी सब अलग अलग जीव हैं, है ना। और भगवान ने बनाया है और अल्टीमेटली हमें रियलाइज़ करना है भगवान को, है ना, और इस तरह से हमें उनको हेवन जाना है। तो जो साइंस है वो शुरू में डेवलप हुई इस तरह से कि भगवान की ही इच्छा है कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर राज करे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फ्रांसिस बेकन का आइडिया था कि भगवान की, गॉड की इच्छा है, गॉड ने प्रकृति बनाई है हमारे लिए
जिससे कि हम उसके ऊपर अधिपत्य करके और आनंदित हों। तो इसलिए साइंस जो है वो एंटी गॉड नहीं है, ये भगवान की इच्छा है प्रकृति को जानना। तो यहाँ से शुरू हुआ कि प्रकृति को जानने का साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ से उसको बल मिला। और फिर धीरे धीरे साइंस ने प्रकृति के नियमों को जानना शुरू किया, है ना। और जैसे जैसे वो जानते गए तो उन्होंने क्या देखा कि हर चीज़ तो बड़ी मैकेनिकल दिख रही है, यांत्रिक दिख रही है। जबकि क्रिश्चियन आइडिया क्या था कि हर चीज़ में जीवन है, यानी हर चीज़ में फ्री विल है, हर चीज़ में फ्री विल है। लेकिन न्यूटन और सभी गैलीलियो, स्पेशली गैलीलियो ने क्या देखा कि जो मूवमेंट है स्टार्स का, ये तो बिल्कुल मैकेनिकल है। बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ और उस सबसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मोशन कब होगा, क्या होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, वी कैन प्रिडिक्ट। तो अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो यांत्रिक है, मशीनवत है। तो उसमें सोल, अगर सोल है, फ्री विल तो दिखती नहीं है। फ्री विल का मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो अगर हम साइंस से देख रहे हैं कि हर चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब सोल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों का विचार ये बना कि भगवान है, जीव, आदमी जीव है, लेकिन जानवर, नेचर, प्रकृति जो है वो निर्जीव है। तो यहाँ से सोल बाहर निकल गई नेचर से, ठीक है। फिर और प्रगति हुई, रेने डेस्कार्ते आया, फिर और प्रगति से उसने देखा ये जानवर जो है ये भी मशीन की तरह से ही है। तो उसने जानवरों में से और पौधों में से आत्मा निकाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर और प्रगति हुई। तो प्रगति से देखा कि जो आदमी है ना, तो आदमी जो है उसमें जो है ना ये जो ब्रेन है, ब्रेन, तो ब्रेन वो उसमें ब्रेन से ही सारा काम हो रहा है और वो भी एक मशीन है। तो उसने आदमी से भी आत्मा निकाल दी, ठीक है। और उसके बाद फिर और प्रगति हुई। अभी उसमें फिर क्या हुआ कि गैलीलियो गैलीली, उसके ऊपर क्रिश्चियन, अभी धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में और साइंस में ना बहुत डिफरेंस बढ़ता चला गया, क्योंकि वो ये आत्मा निकालते जा रहे हैं, तो है ना। कहाँ क्रिश्चियनिटी में सब में आत्मा थी और ये धीरे धीरे आत्मा निकालते आ रहे हैं सबके बीच में से। तो क्रिश्चियनिटी और साइंस के बीच में फिर क्या हुआ, बहुत गैप हो गया। तो दोनों ने मिलकर के निश्चय किया कि देखो भाई, साइंस का अलग एरिया है, क्रिश्चियनिटी का अलग है, लड़ो मत, अपने अपने एरिया में रहो, ठीक है। गॉड का जो एरिया है, क्रिश्चियनिटी का एरिया है भगवान, एंजल्स, जीवन में मोटिवेशन, जीवन का उद्देश्य, ये सब क्रिश्चियनिटी का स्कोप है। और ये संसार कैसे चल रहा है, कैसे बना है, और ये सब जो है ये साइंस का है। तो इस तरह से दोनों लड़ो मत, दोनों अपनी अपनी जगह पे रहो। तो ऐसा लगभग 100 साल तक चला। लेकिन उसके बाद जब और साइंटिफिक प्रगति होती है, प्रगति, तो लोगों को, ऐसे साइंटिस्टों के विचार बने कि ये पागलपन है, ये दो अलग अलग एरिया हैं। ऐसा नहीं है, दो अलग अलग एरिया हैं। साइंस के द्वारा हम देख रहे हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स कैसे बना है ये भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये भी साइंस के द्वारा बना है। तो भगवान भी नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने भगवान को ही भगा दिया, है ना। तो ऐसे करके धीरे 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 पहले आत्मा जो है वो नेचर से गई, उसके बाद में जानवरों से गई, पौधों से गई, उसके बाद में फिर मनुष्य से गई, और उसके बाद में फिर भगवान ही गायब हो गए। तो ये है हमारे आज का आधुनिक विज्ञान। फिर वहाँ से डेवलप हुआ मिलिटेंट साइंटिज्म, मिलिटेंट एथीज्म, कि अभी हम को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, साइंस इज अगेंस्ट रिलीजन। दोनों में से एक चीज़ है, साइंस है, रिलीजन बेकार है। तो आज का जो युग है उसमें हम ये देखते हैं मिलिटेंट साइंटिज्म। तो पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि हम सब एक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। आज पूरे संसार के अंदर ये विचारधारा प्रवाहित है कि ऐसे ही हुआ है, सब चीज़ बनी है, सब चीज़ निर्जीव से बनी है और वास्तव में कोई सजीव नहीं है। भले ही आप सब लोग हैं यहाँ बैठे, हम सब लोग क्या फील करते हैं, हम सब लोग ऐसा फील करते हैं क्या सब मशीन है बस? आप लोग अपने को मशीन की तरह से फील करते हैं? आप लोगों को भी लगता है ना, मुझे इच्छा है, आपकी इच्छा, आप यहाँ आए, इच्छा होती नहीं, फ्री विल हम सब लोग अनुभव करते हैं ना। लेकिन साइंस के अनुसार फ्री विल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप जो आज यहाँ आए, साइंस के अनुसार हम उसको बता सकते थे जब आज से करोड़ों साल पहले जब एक्सप्लोजन हुआ ना, वो बिग बैंग, उसी समय का फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आज आपका यहाँ होना तभी निश्चित हो गया था। समझ में आया आपको? करोड़ साल पहले ये फॉर्मूले से निश्चित हो गया था कि आज
8:25 पर मैं ये बोल रहा हूँगा और आप उसको सुन रहे होंगे। ये है साइंस की रियल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, अगर आप जानते हैं कि साइंस किसे कहते हैं तो। लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। आपको लगता है नहीं यार, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि किसी ने मुझे पहले से कोई डिफाइन था मेरा यहाँ आना। आपको लगा मेरा आज इच्छा हुआ, मन किया, आ गया, है ना। तो हम ऐसा फील नहीं करते हैं कि हम मशीन की तरह हैं। लेकिन साइंस एक्चुअली, अगर हम साइंस को फॉलो करें, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट भी फॉलो नहीं करते हैं। एक साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट है, उसने लिखा कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो लोग यूनिवर्सिटी क्लासेस में जब होते हैं तब वो एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क में होते हैं, तब वहाँ सब कुछ अपने आप आया है, सब अपने आप बनाए हैं। वो एग्ज़ाम बच्चों को पढ़ाते हैं, बिग बैंग से सब आया है, हम बंदर से बने हैं। फिर जब घर में जाते हैं तो मंदिर भी जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी कल साइंस का मेरे को पेपर प्रेजेंट करना है, तो आप कृपा करना मेरा साइंस का पेपर ठीक से प्रेजेंट हो जाए। तो वो जो है दोनों चीज़ को साथ में लेके चलते हैं। ये एक अजूबा, एक तो हमारे आधुनिक ये होंगे, ये भी इसको बता देंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ। ये भी इवोल्यूशन का एक स्टेज है, कैसे ये दोनों चीज़ को कंबाइन कर पाते हैं ना, साइंटिफिक व्यू और एक रिलीजन व्यू। तो इस तरह से ये आज जो लोग कभी स्कूल ज़्यादा जाते भी नहीं और स्कूल में जो लोग जाते हैं उनको कितना समझ में आता है बिग बैंग थ्योरी। आज किसी भी साइंस के स्टूडेंट से पूछो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट से बिग बैंग थ्योरी क्या है, इवन आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट से ही पूछो, है ना, कि बिग बैंग थ्योरी क्या है जरा बताओ तो, डार्विन थ्योरी इसको समझाओ तो क्या है, नियो डार्विनिज्म क्या है, कितने लोग बता पाएंगे बायोलॉजी के स्टूडेंट। यहाँ कितने आप लोग हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, है ना, समझाओगे नियो डार्विनिज्म क्या है? तो बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है ना। और बहुत से लोग तो स्कूल कॉलेज जाते भी नहीं हैं, लेकिन सब स्कूल कॉलेज में जो बताया जा रहा है, बेसिक जो वर्ड व्यू है ना, वो सबके अंदर घुसा हुआ है। आप किसी से ही बात करेंगे, अनपढ़ से ही बात करेंगे आज आप, हालांकि अनपढ़ बहुत कम रह गए हैं अभी, लेकिन अनपढ़ से ही बात करेंगे तो वो भी बिना स्कूल में जाए, बिना कॉलेज में जाए, उससे भी आप पूछेंगे कि आपको पता है ना कि ये सब कैसे कैसे, हाँ धमाका हुआ अपना आप आ गया सब। हाँ, तो ये जो है ना, अभी जब बच्चा पैदा होता है ना, अभी उसके जीन्स में घुस गया है ना, पैदा होने से ये सबको अपना आप ये रहता है। तो ये प्रभाव है वर्ल्ड व्यू का। तो उस वर्ल्ड व्यू के कारण आज हम जो अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आज हम भगवद गीता ही पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, हाँ ये हुआ इतने साल पहले, हुआ इतने साल पहले। तो देखिए एक बहुत बड़ा अंतर समझने की कोशिश कीजिए। भगवद गीता क्या बताया गया है, इसको दर्शन शास्त्र बताया गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, दर्शन को बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी को पता है फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक तो आज हमें क्या बताया था, कोई भी चीज़ को, कोई भी वर्ड होगा उसको बताएंगे इसका ग्रीक रूट ये है, लेटिन वर्ड ये है, जैसे कि ग्रीस और लेटिन से पहले कुछ था ही नहीं, है ना, करेक्ट। उसको हम सोचते हैं कितनी बड़ा साइंस है जो ग्रीक, इसका ग्रीक वर्ड बताया इसका, है ना? क्योंकि हम लोग भी ऐसे पागल बने हुए हैं, जैसे कि ग्रीस और लेटिन से पहले एक हमारा कोई इतिहास ही नहीं था, है ना, बस सब घड़ी सब रुक गई 2500-3000 साल पहले। उससे पहले क्यों? क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अनुसार तो 4000 BC में भगवान ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, उससे पहले तो थे नहीं कुछ। और मॉडर्न साइंस के अनुसार उससे पहले क्या था, केवल पत्थर थे और बंदर था, और उससे पहले रसायन था। तो इसलिए हम इसको, ये डेट्स को जो है हम कैसे इसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हाँ ये तो भाई ऐसी कहानियाँ हैं, काल्पनिक कहानियाँ हैं, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, माइथोलॉजी, करेक्ट। इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी मतलब ये काल्पनिक है ना। तो फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिलॉसफी का क्या मतलब है? लव ऑफ नॉलेज। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, जिनके आधार पे हमारी पूरी वैदिक कल्चर बनी है, उसका नाम है दर्शन। दर्शन और फिलॉसफी में अंतर है। दर्शन का मतलब होता है कि जो पढ़ने वाला है या दर्शन को जानने का इच्छुक है, वो व्यक्ति जानना चाहता है तथ्यों को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए
अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए वो तथ्यों को जानना चाहता है। इसको दर्शन कहते हैं, समझे? जबकि फिलॉसफी क्या है? लव ऑफ नॉलेज, इट्स जस्ट आई वांट टू नो। लेकिन जीवन में उससे बदलाव की अपेक्षा नहीं है, बस केवल जानकारी प्राप्त करनी है। इट्स ए इंटरेस्ट, नोइंग फॉर द सेक ऑफ नोइंग, जानने के लिए जानना, नॉलेज बैंक इंक्रीज करना। लेकिन वैदिक शास्त्रों का कभी भी उद्देश्य केवल जानना, केवल जानने के लिए जानना नहीं रहा। वैदिक शास्त्रों का, इसलिए वो दर्शन शास्त्र कहलाते हैं, उनका उद्देश्य था इसको जान करके अपने जीवन में अप्लाई करना और अप्लाई करके जीवन को सार्थक बनाना। तो मैक्स मुलर ने जो भगवत गीता पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, उसका क्या उद्देश्य था? उसका ये उद्देश्य नहीं था ना। उसके लिए जीवन को सार्थक बनाना क्या है? जीवन की सार्थकता क्या है? हम तो बंदर थे, रसायन थे, रसायन का जीवन की सार्थकता क्या होगी? रसायन, आप टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल लेते हैं, उसकी कोई सार्थकता हो सकती है? वो केमिकल है, केमिकल बदल जाएगा, नाली में फेंक दीजिए, फेंक जाएगा, खत्म हो जाएगा। एनर्जी है, इट नेवर गेट्स मैटर एंड एनर्जी, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, डजंट गेट क्रिएटेड, दैट्स इट, है ना। ये उसमें सार्थकता को कोई अर्थ ही नहीं है, वैल्यू, लक्ष्य, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी है और जो पूरा वेस्टर्न आज साइंटिफिक थॉट है, उसके अनुसार तो वास्तव में जीवन तो केवल रसायन है, सब कुछ मैटर है। तो जीवन की सार्थकता ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, अगर आप गहराई में जाएं तो, है ना। तो इस दृष्टिकोण से जब हम भगवत गीता और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम उसे अलग दृष्टिकोण से पढ़ने के कारण हम उसे जीवन में अपनाने की दृष्टि से पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो शास्त्रों की जो पढ़ाई है वो कैसे होती है? वो उन लोगों के द्वारा होती है, होनी चाहिए, तभी वो शास्त्रों को समझ पाएंगे जो लोग इसको जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं और अपना करके जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन में कुछ परम हासिल करना चाहते हैं। परम क्या है? हम सब अनुभव करते हैं मनुष्य जीवन में कि हम सब कष्टों में हैं, हमको मृत्यु होने वाली है। ये तो कोई कल्पना नहीं है, ये तो कॉमन ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, सबकी मृत्यु होती है, करेक्ट। और हम कोई मरना नहीं चाहते हैं, हम सब बूढ़े होते हैं, हम सब बीमार होते हैं। तो जीवन की सार्थकता है इन सब कष्टों से हमेशा के लिए अपने को उबारना। तो दर्शन, जो शास्त्र का जो उद्देश्य है, वो है पढ़ करके, अप्लाई करके हम अपने को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालें, सब प्रकार के जितने भी कष्ट हम अनुभव कर रहे हैं उन सब से अपने को मुक्त करें। ये भारत के अंदर जो वैदिक नॉलेज है, ये इस उद्देश्य से पढ़ा जाता है। और उस उद्देश्य से पढ़ने वाले लोग, आप सोचिए, जिसके अंदर ये इच्छा है कि मुझे उस उद्देश्य से पढ़ना है, उसका जीवन कैसा होगा? वो इंद्रिय भोग में अनियंत्रित रूप से नहीं लगा होगा, है ना। जो कुत्ता बिल्ली जैसी कॉन्शियसनेस जिनकी है, वो लोग अनियंत्रित इंद्रिय भोग करते हैं, है ना। तो जो मैक्स मुलर एंड कंपनी, ये सब लोग जिनके जीवन का कोई हायर उद्देश्य ही नहीं है, तो वो लोग का जीवन आप देखिए, आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी विचारक हैं, उनका जीवन क्या है? विमेन हंटिंग, शराब पीना, मांस खाना, दैट्स ऑल। ये ऑर्डिनरी है उनके लिए, ये जीवन है उनका, सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। लेकिन भारत के जो आचार्य हैं, जो वैदिक संस्कृति की धरोहर, जो शास्त्रों को पढ़ने वाले, समझाने वाले आचार्य, आप उनका जीवन देखिए। उनका जीवन है सात्विक जीवन, उनका जीवन है इंद्रिय निग्रह का जीवन, उनका जीवन है इतने बड़े उद्देश्य के लिए कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। हम वो इस उद्देश्य से शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों को पढ़ने पर, समझने पर ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि जो मैक्स मुलर और जो वेस्टर्न लोग हैं, उनका उद्देश्य अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है, और जो शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो रिक्विजिट है, योग्यता है सही से समझने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए ये दर्शन के विद्यार्थियों के लिए है, तो इसलिए ये अंतर हमें दिखता है। तो इसके कारण पूरा जो इतिहास है हमारा शास्त्रों का, वो सब पलटा गया है। उसको कोई रियलाइज़ करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैक्स मुलर के द्वारा वेदा क्या है? केवल हिस्टोरिकल अकाउंट है, केवल हिस्ट्री है, बस इतने समय में ये हुआ, इतने समय ये हुआ। तो वो ऐसे ही है, मान लीजिए एक फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई बुक है, ठीक है, इंग्लिश में है। कोई आदमी ने
शेक्सपियर की बुक्स खूब पढ़ी हैं, है ना। उसको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, टीचर भी है, प्रोफेसर है इंग्लिश का। उसको आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक पकड़ा दो, वो भी इंग्लिश में ही है, ठीक है, तो वो उस फिजिक्स की बुक को क्या पढ़ समझेगा? अब उसको इंग्लिश तो आती है ना, लेकिन इंग्लिश आना उस फिजिक्स की बुक को पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन केवल इंग्लिश आने से वो फिजिक्स की बुक को नहीं समझ पाएगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से मैक्स मुलर एंड कंपनी ने क्या सोचा कि ये सब वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। तो हम संस्कृत पढ़ लेते हैं तो हम वेदों को जान लेंगे, ठीक है। वो ऐसे ही है जैसे इंग्लिश पढ़ करके फिजिक्स को जानने का प्रयास। तो वेदों की भाषा संस्कृत है, लेकिन केवल संस्कृत पढ़ लेने से, केवल संस्कृत जान लेने से आप शास्त्रों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए और भी योग्यता चाहिए, जैसे फिजिक्स की बुक को समझने के लिए और भी योग्यता चाहिए। केवल इंग्लिश जान लेने से आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों को समझने के लिए आपके अंदर सबसे पहले तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जीवन में एक एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, एक यूनिफॉर्म ट्रुथ जो सबको एक साथ संजो रही है, वो क्या है? आखिर उद्देश्य क्या है इस जगत के पीछे? आखिर ये कष्ट मैं क्यों भुगत रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे कष्ट मिल रहे हैं? ये सब इंक्वायरी जहाँ शुरू होती है, वहाँ से शास्त्रों को पढ़ने की योग्यता आरंभ होती है। और फिर उसके आगे शास्त्रों को जो पढ़ने वाला, जानने वाला इच्छुक व्यक्ति है, उसे एक गुरु के मार्गदर्शन में एक संयमित जीवन जीना होता है, उसके मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना होता है और शास्त्रों में दिए गए तरीकों को पालन करना होता है, तब आप वास्तव में इस शास्त्र को समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा अंतर है। आज जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे इतिहास को, शास्त्रों को जो पढ़ाया जा रहा है और शास्त्रों के आधार पे वैदिक संस्कृति है उसको समझाया जा रहा है, वो इसलिए इतनी अंतर है, इसलिए वो कभी भी इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको माइथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो लोग उसके लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए यदि हम तो भारत के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जो कि भारतवर्ष आज घट घट करके इतना छोटा रह गया है ना। पूरे संसार में वैदिक संस्कृति थी महाभारत के युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध के कारण संकुचित हो गई है और बाकी सब लोग वैदिक संस्कृति से बाहर चले गए, संस्कृत का ज्ञान कम हो गया, इसलिए अलग अलग भाषाएं बनी। सबका रूट संस्कृत है और संस्कृत के अवशेष सब भाषाओं में मिलते हैं, है ना, जैसे थ्री है ना, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो वो घटते घटते आज भारत, और आप देखिए आज स्कूल, यूनिवर्सिटी और जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसके कारण आज हम जो भारत में जो बच्चे कुचे हैं, उनके अंदर भी विश्वास नहीं है अपने ही शास्त्रों के ऊपर। वो लोग भी इनको माइथोलॉजी बोलते हैं और इस प्रकार से समझते हैं, और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवत गीता और शास्त्रों को समझने में। वेस्टर्न फिलोसोफर्स और वेस्टर्न साइंस के प्रभाव के कारण सब लोग केवल पैसा कमाना और बस मज़ा करना, एंजॉय करना, बस यही हो गया जीवन। तो ये कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन है। लेकिन भारत के लोगों के लिए क्या बताया गया है? भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि जो जन्म होता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, वो भगवान को समझने के लिए होता है, वो आत्मा को समझने के लिए होता है, ना कि केवल पैसा कमाओ और खर्च करो। ये तो थर्ड क्लास जीवन है। ये तो जानवर भी हमसे अच्छा करते हैं, बिना स्कूल कॉलेज में जाए हमसे ज़्यादा शांति से जीते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी हमसे ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो भारत में जो जन्म होता है वो इसलिए नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों का भारत में जो जन्म हुआ है ये दिखाता है कि आप लोगों के पूर्व जन्म में कुछ आपने सुकृति कुछ होगी, आपने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, आपने कुछ शास्त्रों का कहीं ना कहीं आपसे कुछ अध्ययन हुआ होगा, जिसकी वजह से आपका जन्म ये भारत भूमि में हुआ है। तो अभी ये हमें पाश्चात्य जीवन शैली और पाश्चात्य फिलॉसफी की नकल करते हुए हमें अपने इन वेद शास्त्रों को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि आचार्यों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा से इस भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए हम ये जो प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो ऐसे एक आचार्य हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। वो शास्त्रों को समझते हैं जो वैदिक तरीका है उससे, ना कि मैक्स मुलर की तरीके से। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाया और उससे साक्षात्कार प्राप्त किया, जो हम उनके जीवन के
आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे, यहाँ पर उपलब्ध है, उससे आप देख सकते हैं कैसे वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग और जो ये 4 कॉमन चीज़ें उससे परे थे, है ना। और भगवान के सेवा में उनका कैसे जीवन समर्पित था, बिना किसी पैसे कमाने की इच्छा से या समाज में एक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से, बिल्कुल रहित, केवल सबको भगवान का ये संदेश मिले इस शुद्ध इच्छा से प्रेरित वो थे। तो उनके द्वारा जो तात्पर्य है भगवत गीता का, वो यदि आप पढ़ेंगे तो वास्तव में भगवत गीता को समझ पाएंगे। और अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे ये जो सब काम, लस्ट, सब प्रभावित हैं, सब यूथ विशेष रूप से लस्ट, एंगर, ग्रीड, जिसके द्वारा हम सब लोग अपने मनुष्य जीवन में फेल्ड हैं, है ना। हम केवल कुत्ते बिल्ली की तरह इन्हीं इंद्रियों के गुलाम बनकर जी रहे हैं, है ना। तो अगर हम इस गुलामी से निकलना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में कुछ जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता को यथारूप समझना चाहिए। और उसको समझने के लिए आचार्यों के द्वारा जिस प्रकार समझाया गया उस प्रकार समझना चाहिए। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबके पास अपनी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए भगवत गीता यथारूप की, और सब लोग उसको रेगुलरली पढ़िए। और ये प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पर इसको समझाया जाता है, और इसको ऐसे लोगों के द्वारा समझाया जाता है जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं इन कोर्सेज को अटेंड करने में, और आपके जो क्वेश्चंस उठें इसको पढ़ने में, उसको पूछने में, यहाँ पर रेगुलरली ऐसे कोर्सेज होते हैं। तो आप लोग आइए और उसका लाभ लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। यस। नहीं, बोलिए बोलिए आप, इतने माइक आता सुनाई दे रहा है, ठीक है। जो आपने अभी करंटली बताया जो मॉडर्न फिलॉसफी है, और एक जो मैं यहाँ आकर जानता हूँ और जो मेरे मतलब लर्निंग से स्पिरिचुअली लर्निंग के थ्रू सीख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है मन में कि हाँ कोई है जिसके थ्रू ये सब स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब मैं करंटली अभी ऐसे एजुकेशन कर रहा हूँ, बीटेक कर चुका हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो जब मॉडर्न या फिर जो डेली एक्टिविटी में आता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मुझे ये भी करना है और एक साइड ये भी है, तो क्या इससे बचने का एक इजी वे है या फिर क्या प्रोसेस रहनी चाहिए इससे बचने की कंफ्यूजन से? तो हम ऐसा पाते हैं कि यहाँ आने के बाद में जैसे कि हम 2 नाव में पैर रख दिए हैं, है ना। क्योंकि जो भी हम यहाँ सुनते हैं, जो दृष्टिकोण पाते हैं और समझते भी हैं कि हाँ ये है, तो फिर जब बाहर के जगत में हम देखते हैं जहाँ पैसे के पीछे हम दौड़ रहे हैं, तो हमें लगता है फिर हम वो किस लिए ऐसा हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। फिर अगर वास्तव में ये सही है तो फिर वो जो जीवन जो बताया जा रहा है, बाहर प्रोपेगेट किया जा रहा है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, अपना पैकेज इतने लाख का होना चाहिए, उसको और पैकेज को बढ़ाइए और ये खरीदिए और ये कीजिए वो कीजिए, वहाँ तो ये कोई चर्चा होती नहीं है और सारा जीवन उसी तरह से ही दिखता है। तो दोनों में ऐसा लगता है कि सामंजस्य नहीं है, ये अलग जीवन है वो पूरा अलग जीवन है, तो इसका क्या तरीका है। तो सामंजस्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो आप जो जीवन बाहर का जो है वो गलत फाउंडेशन पर टिका है कि हम केवल केमिकल हैं, हम केवल एक बार जीते हैं और बस पैसा कमाओ और ये भौतिक चीज़ों का सेंस ग्रेटिफिकेशन यही जीवन है, और हम मर जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो उस गलत धारणा पे चल रहा है ना। इसलिए उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो उस प्रकार के बनी हुई है, लेकिन ये जीवन अलग है। तो अभी सामंजस्य क्या होगा, कैसे होगा कि धीरे धीरे जैसे हम इस बात को समझेंगे, तो शरीर तो हमारा भी है, शरीर को हमें भी टिकाना है, और शरीर को टिकाने के लिए हमें भी कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ घर चाहिए। तो शास्त्रों में आत्मा के बारे में भी ज्ञान है, और शास्त्रों में शरीर को निर्वाह कैसे किया जाना है इसके बारे में भी ज्ञान है। शास्त्रों में मटेरियल नॉलेज भी है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, वो दोनों कंबाइंड ही हैं। फ़र्क इतना है, आधुनिक जगत के अंदर केवल मटेरियल नॉलेज है और उस मटेरियल नॉलेज का उद्देश्य केवल एन्जॉयमेंट है, जबकि शास्त्रों के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है और मटेरियल नॉलेज जो है उसका उद्देश्य स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। तो इसलिए यहाँ से जो आप ज्ञान ले रहे हैं उसके द्वारा आप अभी अपने इस आधुनिक जगत के अंदर जो जीवन शैली है उसके अंदर बदलाव आपको धीरे धीरे लाना चाहिए, आपको उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आपको जो बाहर का जगत दिखा रहा है कि पैसे के पीछे भागो भागो भागो, उसकी जगह
पैसा एक लिमिटेड मात्रा में शरीर की देखभाल के लिए ज़रूरी है, इसके लिए उसको उतना कमाने की ज़रूरत है, उतना उसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत है। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ये बदलाव एक जीवन में आना चाहिए यहाँ से। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो सुन रहे हैं उसके माध्यम से जो बाहर का जगत में, ठीक है, कमाने की आवश्यकता तो है, एक्चुअली तो इवन आगे चल कर के उसका परिप्रेक्ष्य में भी हमें जिस प्रकार से हमें जीवन को मेंटेन करना है वो आधुनिक तरीके की जरूरत भी नहीं है। बट टू बिगिन विथ, आज तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं तुरंत, तो उस सिस्टम में रहें, लेकिन हम अपने जीवन को सिंप्लीफाई करें और 24 घंटे में निश्चित समय निकालें जो कि हम आत्मा के कल्याण के लिए उसका उपयोग करें। ऐसा साधना का समय जरूर निकालें। ऐसा नहीं कि 24 घंटे हमारे केवल देखा वही रैट रेस में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।